हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो आज मैं आपकी डिमांड पर इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को ला दिया हूं, जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए इसके कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। तो मैंने इसे पहले इसलिए लिख दिया कि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब होता है हानि, ठीक है। देखिए, कोई व्यक्ति लॉस नहीं चाहता, कभी भी किसी भी वर्क में लॉस नहीं चाहता यानी हानि नहीं चाहता। देखिए, एमआरपी मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रियल प्राइस यानी अंकित मूल्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब आगे यह समझिए कि भाव के केस में लाभ परसेंटेज क्या होता है और हानि परसेंटेज क्या होता है। तो भाव के केस में लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा के एसपी गुणे 100, ठीक है। और हानि परसेंटेज बराबर हानि बटा के एसपी गुणे 100। ठीक उसी प्रकार से आपका अमाउंट के केस में लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटा के सीपी गुणे 100 और हानि परसेंटेज बराबर हानि बटा के एसपी गुणे 100, ठीक है। यानी अमाउंट के केस में अपान में हम लोग सीपी लेंगे और भाव के केस में हम लोग अपान में एसपी को लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पे रहे यानी इसी फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि लाभ 10% हो, ठीक है। आपका यही क्वेश्चन है। तो आइए मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताता हूं, ताकि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, अगर आप एक तरीका भूल गए तो दूसरा तरीका अपना लीजिए, ठीक है ना। तो समझिएगा आपका पहला तरीका किस प्रकार से है। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, यानी ये जो आपका 500 रुपया है 100% क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ है। अच्छा, अभी हमें यह बताइए कि आपका यह क्रय मूल्य 100% के बराबर है, आपको 10% का लाभ कमाना है। तो आप क्या करेंगे, 110% पर बेचेंगे तभी ना कमाएंगे 10% का लाभ। यानी आप क्या करेंगे, 110% से गुणा कर देंगे। तो देखिए, परसेंटेज से आपका दो जीरो खत्म, तो बचा आपका 5 गुणे 110 बराबर 550 रुपया। आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए दूसरा तरीका देखिए क्या है आपका। दूसरा तरीका किस प्रकार से होगा समझिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, यानी देखिए 100% का मान दिया है 500 रुपया, और कह रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यानी उससे आप 110% पर बेचेंगे तो उससे क्या होगा, 10% का लाभ होगा ना। देखिए 500 में जब आप 100 इस 100 से भाग देंगे तो 1% का मान निकला। आपको 110% का मान चाह रहा है तो 110 से गुणा कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी देखिए इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो बचा आपका कितना बच गया, 110% बराबर 5 गुणे 110। जब गुणा कराएंगे तो कितना निकल गया आपका, 550 रुपया। ये आपका हो गया, ठीक है। अगर आपसे यही कहा जाए कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो, तो क्या करेंगे आप। देखिए इस बार लाभ न कह के हानि पूछता, यानी कहता कि 10% का क्या हो, हानि हो, तो क्या करते आप, तो आप यही ना करते कि देखिए आपका 100% का मान 500 रुपया है, उससे हानि 10% का हानि हो रहा है ना, तो क्या करेंगे आप 90 से गुणा करेंगे इस बार 90% से। तो परसेंटेज से आपका ये जीरो खत्म, तो कितना हुआ 9 बचे आपका हो गया। देखिए 5 गुणे 90 यानी 9 बचे 45, कहने मतलब 450 रुपया हो गया, ठीक है। आपका तो ये हो गया। अब आइए आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपया है और उस पर 10% का लाभ होता है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 600 रुपया है और उस पर 10% का लाभ हो रहा है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये बताना है। यानी आपका सीपी बराबर दे दिया है 600 रुपया दे दिया है, आपका एसपी तो पूछ ही रहा है, और आपका लाभ दिया है 10%। यानी आप जानते हैं 10% का मान होता है 1/10। आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो गया 11/10, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, एसपी बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका 600 गुणे 11/10, ये जीरो से जीरो खत्म, हो गया आपका 660 रुपया। आपका यही होगा विक्रय मूल्य,
ठीक है। अब आइए आगे मैं आपको कुछ नोट बिंदु बता रहा हूँ जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं उसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अब देखिए आपका नोट क्या है। जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होता है, यानी कि लॉस बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक है ना, जहां यक्स क्या है आपका, जितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा वही आपका यक्स होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये समझ में आया ना कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज होगा तो हमेशा लॉस होगा। और आपका दूसरा यह होगा कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, यानी समझ में आ गया ना। अब आइए बारी बारी से इन्हीं दोनों पर हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या है आपका एग्जाम्पल। अब आप देखिए कि आपका नोट नंबर फर्स्ट और नोट नंबर सेकेंड का एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा। आपसे कहेगा कि रहीम 500 रुपया प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा बेचता है, तो उसे एक घोड़े पर 5% का लाभ और दूसरे घोड़े पर 5% का हानि। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है। पहले घोड़ा का दाम भी 500 रुपया है और दूसरे घोड़े का दाम भी 500 रुपया है। और सेम चेंज का मतलब यह हुआ कि उसे 5% का लाभ हो रहा है तो 5% का उसे हानि भी हो रहा है ना। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, लॉस बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। जहां एक्स क्या है आपका, जितना परसेंटेज का आपको लाभ हो रहा है या फिर जितना परसेंटेज का आपका हानि हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको कितना परसेंटेज का लाभ या हानि हो रहा है, 5%। तो ये देखिए एक्स बराबर 5 स्क्वायर अपॉन 100 तो हो गया आपका 25 बटा के 100 भाग देंगे तो 1/4%। ठीक है, पूरा भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.25%। आपका आंसर निकल गया। ठीक है ना, अब आइए आप देखिए कि आपका नोट नंबर सेकेंड का क्या एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति 20,000 की प्रति दर से 2 मोटरसाइकिल खरीदा और एक को उसने 10% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 20% के हानि पर बेचा। तो बताइए व्यापार में उससे कितने परसेंटेज का लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना, तो मैंने आपको नोट नंबर 2 में क्या बताया था, मैंने आपसे यही ने कहा था जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस ना, यानी क्रय मूल्य समान हो और उसका सेम चेंज भी समान हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो प्रॉफिट और क्या हो जाएगा, नो लॉस। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग मजेदार मजेदार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो अभी तो आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, अब आइए आगे मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब यह है कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। समझ में आया ना, कहने का मतलब यह है कि जितने में आप 8 पुस्तक खरीद कर ला रहे हैं उतने में आप 6 पुस्तक को बेच दे रहे हैं, तो 2 पुस्तक का लाभ होगा ना। यानी कि इसमें आपका देखिए कि आपका सीपी बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है ना, और आपका एसपी बराबर दिया है 6 और आपका लाभ कितना हो गया, तब लाभ हो गया आपका 2 पुस्तक का लाभ हुआ। ठीक है ना, आपका 2 पुस्तक, ये आपका 6 पुस्तक और ये आपको कितना 8 पुस्तक। ठीक है ना, अब इसमें देखिए आपका क्या, इसमें कहीं रुपया का चर्चा हुआ है, रुपया का तो चर्चा हुआ नहीं है। यहाँ पर और आपको लाभ प्रतिशत बताना है। जिसमें रुपया का चर्चा न हो वह क्या होता है, आपका भाव का केस होता है। यानी जिसमें वस्तु का चर्चा होता है वही भाव का केस होता है ना। तो इसमें तो वस्तु का चर्चा हुआ यानी यह भाव का केस है। तो भाव के केस में लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, होता है आपका लाभ बटा के एसपी गुणे 100%। ठीक है, तो लाभ कितने का है आपका 2, एसपी कितना दिया है आपका 6 गुणे 100%। ठीक है ना, इसी को हल कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो कितना होगा, 2×6 भाग देंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 33.3%। ठीक है ना, यानी आपको भाग देने पर कितना आएगा 33.3%। ठीक है ना, अब आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपए में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? ठीक है ना, यानी क्या बताना है आपको? क्या बताना है आपको? देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपए में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? यानी उस वस्तु क्या बताना है आपको? विक्रय मूल्य ना। तो देखिए इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आपको सिंपल तरीका यह होगा कि यानी देखिए एक वस्तु कितने में खरीदी? 1525, यानी जो 1525 है आपका 100% के बराबर होगा, यानी कितना हो गया आपका? 1525। ठीक है ना। फिर कहा 12% लाभ पर, यानी 12% लाभ का मतलब क्या हुआ? 112 होगा, तभी ना 12% का लाभ होगा, यानी कि आपको कितना हुआ? 112%। ठीक है ना। तो अब कितना हो जाएगा? इसी को हल कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा आपका कितना हो गया आपका? 1525 गुणे 112 बटा के 100। तो देखिए 25 चौका 100 हो गया आपका, और आपका हो गया 25 पंजे 125, और 25 से 25 छक्का 150। ठीक है, और 25 कम 25, 4 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 गुना के 8। ठीक है, और 4 8 है 32। आपका हो गया 61 गुणे 28, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका 1708। ठीक है ना। यह तो आपका पहला तरीका हो गया। इसे आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं उसे भी देख लीजिए। तो देखिए आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है? यानी आपका सीपी बराबर दिया है 1525 दिया है, और आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी तो ज्ञात करना ही है, और आपका लाभ दिया है 12%। 12% का मतलब कितना हुआ? 12 बटा के 100, ये ना हुआ? 12 बटा के 100 तो कितना हो जाएगा आपका? 4 तें 12 और 25 चौका 100, यानी आपका कितना हुआ? 3 बटा के 25। इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका? 28 बटा के 25। आपको क्या ज्ञात करना है? एसपी ज्ञात करना है। तो आपका एसपी बराबर हो जाएगा कितना? 1525 गुणे 28 बटा के 25। काटेंगे तो कितना होगा? कितना हो जाएगा आपका? 25 से कम 25, और इधर हो गया आपका 25 छक्का 150, 25 से कम 25, तो आपका हो गया 61 गुणे 28 बराबर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा आपका? 1708 रुपया। ठीक है, आपका इसी प्रकार से होगा। अब आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। मयंक एक पेन 750 रुपए में बेचता है और 50% लाभ कमाता है। 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कहने का मतलब यह हुआ ना कि मयंक जब 750 रुपए में पेन को बेच रहा है तो उसे 50% का लाभ हो जा रहा है। अगर उसे 50% हानि पाना हो तो वह उस पेन को कितने में बेचेगा? इसी ठीक है, यही आपका क्वेश्चन करा है। तो समझिएगा, आप जानते हैं कि किसी कोई भी वस्तु हो गया, उसका क्रय मूल्य हो या फिर विक्रय मूल्य हो, आप उसे 100% पर लेते हैं। तो समझिएगा आपका ये जो 750 दिया है, कितने का मान दिया है? देखिए 150% का मान दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कर रहा है कि 50% का लाभ होता है ना। 50% का लाभ कब होगा? जब आप 150% पर बेचेंगे तब ना। ठीक है ना, यानी 150% बराबर कितना? 750 रुपया। अब इसके बाद कह रहा है कि 50% हानि पाने के लिए, यानी 50% कब हानि होगा? जब आप 100 में से 50 माइनस करेंगे तब ना, यानी कि 50% ले लेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? 750 बटा के 150 गुणे 50। ठीक है ना, इतना हो गया। आप क्या करेंगे? काट दीजिए। तो कितने बार में गया? 3 बार में गया। 3 से काटिए कितना हुआ? 25, यानी 250 रुपया। यानी 50% का मान कितना निकल गया आपका? 250 रुपया। ये आपका आंसर है। ठीक है ना, यानी वह जब 250 रुपया में बेचेगा तो उसे 50% का क्या हो जाएगा? उसे हानि हो जाएगा। अब आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलो की दर से आम बेचता है और उसे इस पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचना चाहिए? कहने का मतलब यह है कि एक फल विक्रेता है, जब वह 9 रुपया किलो की दर से बेच रहा है तो उसे 10% का क्या हो जा रहा है? हानि ना। और उसे 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपया प्रति किलो
दर से उसे फल बेचना होगा, ये कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि जब वो 9 रुपया में बेच रहा है तो उसे कितने परसेंटेज का हानि हो रहा है, 10% का, यानी कि 90% का आपका मान हो गया। ठीक है ना। आप जानते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है ना। 10% का हानि होने का मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तब ना 90 होगा, यानी 90% का मान कितना दिया, 9। और कह रहा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए, यानी जब आप वह 105% पर बेचेगा तभी वह उसे 5% का लाभ होगा ना, यानी 105% बराबर 9, तो कितना हो जाएगा, 9 बटा के हो जाएगा आपका 90 गुणे 105। ठीक है ना। तो काटिए 9 दहा में 90, यानी आपका हो गया 105 बटा के 10 भाग देंगे कितना हुआ, 10.5 रुपया, यानी 10.5 रुपया प्रति किलो की दर से जब वो बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा, 5% का लाभ हो जाएगा। अब आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि। उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है ना, यही बताना है। तो अभी अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं नोट में, और पहला नोट और दूसरा नोट पढ़े थे ना, तो वही बात है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता है, यानी कहने का मतलब कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना है, 99 रुपए है। और सेम चेंज मतलब क्या है, 10% का लाभ हो रहा है और 10% का हानि हो रहा है। यानी नोट नंबर फर्स्ट क्या था कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो क्या होता है, लॉस होता है ना। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका समान है और सेम चेंज भी है, तो क्या होता है, लॉस होगा। तो लॉस बराबर फार्मूला क्या था, x² / 100%। देखिए यहाँ x² यानी x का मान कितना होगा आपका 10 का स्क्वायर / 100%, तो कितना हो जाएगा आपको 10 का स्क्वायर मतलब 100 बटा के 100% काटेंगे तो कितना हो गया आपका 1%, यानी आपका 1% क्या हो गया, आपका 1% का हानि हुआ। ठीक है ना, क्या हो गया आपका 1% का हानि हो गया। अगर यही कहता कि कितने 99 रुपए में खरीदता, ठीक है, यहीं पर बेचने मतलब जहां यहाँ पर कहा बेचता है ना, वही कहता खरीदता, यानी क्रय मूल्य कह देता तो क्या हो जाता, तो आपका होता नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 2 में कुछ इससे हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो नंबर 3 में एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ